नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एक क्लास टीचर अपना कार्य स्टाफ विंडो पर जाकर किस तरह से पूरा करे। उसे क्या क्या कार्य करने होंगे, कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी होंगी और उसे किस तरह से फीडिंग करनी होगी ऑनलाइन। तो इन सारी चीज़ों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत काम के और फ़ायदेमंद होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टाफ विंडो पर चलेंगे, क्योंकि हमें स्टाफ विंडो पर पर्सनल लॉगिन से कार्य करना है। स्टाफ विंडो पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमें अपनी NIC ID और अपना पासवर्ड डालना है और उसके बाद में कैप्चा भरना है। क्योंकि स्माइल टू संबंधित कार्य क्लास टीचर को करना है, इसलिए क्लास टीचर को यहाँ पर लॉगिन करना है। और क्लास टीचर ने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, तो इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमें स्माइल टू दिखाई देगा। ऑप्शन स्माइल टू पर हमें क्लिक करना है। क्लास टीचर डिटेल, दूसरा है स्टूडेंट मैपिंग और तीसरा है स्टूडेंट वीकली डिटेल। सबसे पहले हमें क्लिक करना है क्लास टीचर डिटेल्स पर। क्लास टीचर डिटेल पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लास टीचर की डिटेल यहाँ पर दिखाएगी। क्लास टीचर का नाम दिखाएगा, पोस्ट दिखाएगा, सब्जेक्ट दिखाएगा, स्कूल का नाम दिखाएगा और क्लास टीचर की मैपिंग की डिटेल दिखाएगा। यहाँ क्लास दिखा रहा है, एक सेक्शन दिखा रहा है और उस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपका ये डिटेल सही नहीं है तो आप अपने संस्था प्रधान और शाला दर्पण प्रभारी को इस चीज़ से अवगत कराएं और अपना ये कार्य संशोधन करवाएं। क्लास आपकी अगर गलत बोल रही है, अगर सही आपको यहाँ पर शो हो रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेकंड स्टेप पर जाना है और सेकंड स्टेप है टीचर स्टूडेंट मैपिंग। यहाँ पर स्टूडेंट की मैपिंग करनी है जो एक बार ही होगी। क्लास में जाएंगे, हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, जो हम क्लास टीचर हैं वही सब क्लास हमें यहाँ पर शो होगी और उसके सेक्शन हमें यहाँ दिखाई देंगे। सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और शो बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट एसेस इन्फॉर्मेशन को हम फीड कर रहे हैं, ये एक बार भरी जाएगी और उसके बाद में हमें वीकली डिटेल भरी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पहले ही ये चीज़ें भर रखी हैं, इसलिए आपको पहले से भरा हुआ दिखाई देगा। मैं आपको बता दूंगा किस तरह से यहाँ पर एंट्री करनी है। तो हमें यहाँ पर आगे की 2-3 चीज़ें, मोबाइल नंबर तक कुछ एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद में यहाँ पर माध्यम जो है वो सेलेक्ट करना है, किस माध्यम से स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। तो स्टूडेंट का स्टडी करने का जो तरीका है वो सेलेक्ट करना है, डिजिटल माध्यम है या नॉन डिजिटल माध्यम। किसी प्रकार से नहीं, परिवार का पलायन हो गया, विद्यार्थी का पलायन हो गया या किसी प्रकार से नहीं, तो ये विद्यार्थी का शिक्षण अधिगम संबंधी माध्यम सेलेक्ट करना है जो आपको उचित लगे, या जिस माध्यम से बच्चा या स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो वो माध्यम हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में होमवर्क रिलेटेड जो काम है उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, तो जिस माध्यम से स्टूडेंट अपना होमवर्क ले रहा है यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। डिजिटल माध्यम से विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का जो माध्यम है, गृह कार्य किस तरह से वो प्राप्त कर रहा है वो यहाँ पर दिखाना है। तो 2 ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, एक है उसका पढ़ने का माध्यम, शिक्षण सामग्री प्राप्त करने का माध्यम, और दूसरा है गृह कार्य का माध्यम। ये दोनों माध्यम हम सेलेक्ट कर लेंगे और सामने सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे। एक स्टूडेंट के लिए हम ये कार्य करेंगे, पहले शिक्षण सामग्री अधिगम का माध्यम सेलेक्ट करेंगे, दूसरा विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम सेलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जब ऐसे हम कर देंगे तो तुरंत हमें ऊपर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। इस तरह से स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें सेव करना है और सबमिट बटन पर जाकर क्लिक करना है। जैसे हम ये चीज़ें सबमिट कर देंगे हमें यहाँ भरा हुआ दिखाई दे जाएगा। इस तरह से हमें पूरी क्लास पर ये कार्य करना है, सभी स्टूडेंटों के लिए कार्य करना है। अगर विद्यार्थी का पलायन हो गया है, विद्यार्थी गांव में उपलब्ध नहीं है, तो हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे किसी प्रकार से नहीं, विद्यार्थी का पलायन। अगर परिवार का पलायन हो गया है तो परिवार का पलायन करके हम सेव कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पर पलायन सेलेक्ट किया हमने, अगले ऑप्शन में गृह कार्य प्राप्ति का ऑप्शन खुलेगा ही नहीं और हमें आगे सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो पलायन हो गया है उस बच्चे को हम गृह कार्य नहीं दे सकते। इसी तरह से ये अगला स्टूडेंट है, इसमें भी विद्यार्थी का पलायन दिखा रखा है, तो ये पलायन दिखाने पर अगला जो गृह कार्य का ऑप्शन है वो अपने आप बंद हो जाएगा। इस तरह से हम एक एक स्टूडेंट की ये एंट्री, एक शिक्षण का माध्यम एंटर करना है और दूसरा है गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम। तो ये दोनों हमें यहाँ इस तरह से सेव कर लेने हैं और एक एक स्टूडेंट के सामने हमें सबमिट कर देना है। तो ये कार्य है हमने सेकंड स्टेप में जो कार्य करना था, स्टूडेंट एसेस इन्फॉर्मेशन यानी कि टीचर स्टूडेंट मैपिंग का कार्य जो हमने
कर लिया है। इस तरह से हमें स्टाफ विंडो पर ये सेकंड स्टेप पूर्ण कर ली है। अब हम चलेंगे थर्ड स्टेप पर, टीचर स्टूडेंट मैपिंग, जो वीकली डिटेल है, स्टूडेंट वीकली डिटेल। अभी मैपिंग हमने कर ली है और इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट वीकली डिटेल। इसमें हमें साप्ताहिक स्टूडेंट की एंट्री करनी है हर सप्ताह, यानी कि महीने की 1 तारीख से 7 तारीख तक का एक सप्ताह है, अगला सप्ताह 8 तारीख से 15 तारीख तक। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग सप्ताह डिवाइड किए हुए हैं शाला दर्पण पर। संबंधित हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए है। पहला क्लास टीचर डिटेल देख ली है, उसके बाद में हमने टीचर स्टूडेंट मैपिंग कर ली है, और मैपिंग करने के बाद में अब हम तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं और वो है स्टूडेंट वीकली प्रोग्रेस डिटेल। इसमें हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। वीकली प्रोग्रेस हमें दिखानी है कि बच्चा वीकली किस तरह से कार्य कर रहा है। यहाँ पर हम सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सन 2020 और 21 दोनों दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर 20 का उदाहरण देके आपको समझा रहे हैं। कार्य आपको 2020-21 का जो भी है वो अपने हिसाब से करना है। और यहाँ पर हम महीना सेलेक्ट कर रहे हैं दिसंबर, और ये उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ मुझे किस तरह से कार्य करना है, यानी कि एक क्लास टीचर को किस तरह से कार्य करना है, वो अपने स्वविवेक से अपना कार्य करें। यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। यहाँ पर डिटेल दिखाई देगी। जैसे हम वीक सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट की डिटेल, अगर हमने वहाँ पर इनकी एंट्री कर दी है तो यहाँ पर आगे की डिटेल दिखाई देगी। अगर हमने सेकंड स्टेप फॉलो नहीं की है तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें दिखाई नहीं देंगे। तो हमें सेकंड स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम थर्ड स्टेप पर आकर अपना कार्य कर पाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जो एंट्री हैं उनको कंप्लीट करेंगे। एक एक स्टूडेंट की एंट्री यहाँ पर करनी है। विद्यार्थी का गृह कार्य का प्राप्ति का माध्यम ये हमने पहले भर दिया है, अधिगम का माध्यम भर दिया। अब हमें विद्यार्थी के होमवर्क या अभ्यास पुस्तिका के जांच की एंट्री करनी है। जांच की एंट्री करने के बाद में अगला ऑप्शन जो दिखाई देगा विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण का प्रकार, हम उसका संग्रहण किस तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 एंट्री और हमें करनी है। पहली हो जाएगी यहाँ पर कार्य जो कर रहा है उसकी जांच का माध्यम कैसा है, उसके बाद में संग्रहण का माध्यम क्या है, और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है कि फ़ोन पर उस विद्यार्थी से बात करने की दिनांक। तो उस हमारे सप्ताह है, उस सप्ताह के अंदर हमने उस विद्यार्थी से कब बात की उसकी डेट यहाँ पर कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। कैलेंडर हमारे सामने खुल जाएगा। जो महीना हमारा बात करने का है या जिस महीने की हम एंट्री कर रहे हैं उसी महीने की सप्ताह की डेट हमें यहाँ पर एंट्री करनी है, और लास्ट में हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हमारी ये एंट्री सेव हो जाएगी। इसी तरह से हम सभी विद्यार्थियों की ये एंट्री वीक वाइज हमें करनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टेप 2 हमने फॉलो नहीं की है तो स्टेप 3 के अंदर ये स्टूडेंट हमें दिखाई नहीं देंगे। तो पहले हमें स्टेप 2 कंप्लीट करनी है सभी विद्यार्थियों की, उसके बाद हम स्टेप 3 पर जाएंगे और स्टेप 3 पर इस तरह से अभ्यास पुस्तिका की जांच का माध्यम सेलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड संग्रहण का माध्यम सेलेक्ट करेंगे, और उस विद्यार्थी से कब हमारी बात हुई वो डेट यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। जो महीना है उसका जो सप्ताह चल रहा है वो सप्ताह के अंदर की डेट हमें सेलेक्ट करनी है और हमें यहाँ पर सबमिट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारे सभी विद्यार्थियों से उस सप्ताह में हमें बात करनी है और उसके बाद में उनकी एंट्री यहाँ पर हमें करनी है। इस तरह से हम वीक वाइज अपनी एंट्री कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों के बारे में बताया। अब हम 2021 के जनवरी महीने के बारे में एंट्री करके देख लेते हैं। आपको मैं यहाँ पर उदाहरण से समझा रहा हूँ, आप आसानी से समझ लेंगे। 15 से 21 वाला मैं यहाँ पर वीक सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको सेलेक्ट करने के बाद में इस वीक यानी कि 15 से 21 वाले वीक की एंट्री दिखाई देगी, और उसमें हमें वही 3 एंट्री वापस से करनी है। तो हमें 2 एंट्री पहले से भरी हुई दिखाई देंगी और तीसरी एंट्री अब हमें यहाँ पर करनी है होमवर्क की जांच का माध्यम। अब जांच का माध्यम यहाँ पर हमें दिखाई देगा। व्हाट्सएप द्वारा कर रहे हैं तो व्हाट्सएप अन्य माध्यम है, विद्यालय द्वारा आकर करवा रहा है विद्यार्थी तो विद्यालय आकर, जो आपको उचित लगता है वो यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद में रिकॉर्ड का माध्यम भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, और डेट हमने जो तारीख को उस स्टूडेंट से बात की वो सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव कर देंगे। इस तरह से एक एक स्टूडेंट की एंट्री हम करेंगे और साथ में सबमिट बटन दबाएंगे, जिससे कि हमारी एंट्री सेव हो जाए। ये भी हमें ध्यान रखना है कि एंट्री सेव हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो हम अधूरा कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम एक एक एंट्री को वापस चेक कर लें और ऊपर एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद ही हम आगे का कार्य करें।
एक स्टूडेंट के सेव सक्सेसफुली का मैसेज आने के बाद ही हमें दूसरे स्टूडेंट का कार्य करना है। इस तरह से हम स्टाफ विंडो पर ये 3 जो कार्य करने थे, सबसे पहले हमें अपनी क्लास के बारे में जानना है कि हमारे मैपिंग सही हो रही है क्लास टीचर की। अगर सही हो रही है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो अपने संस्था प्रधान द्वारा सही करवाएं। दूसरा स्टूडेंट मैपिंग का कार्य था, ये सभी विद्यार्थियों का एक साथ ही करना है। क्लास सेलेक्ट करके सभी विद्यार्थियों का जो 2 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक तो है शिक्षण का माध्यम और एक गृह कार्य का माध्यम। शिक्षण का माध्यम क्या है और विद्यार्थी के गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम क्या है, ये 2 एंट्री यहाँ पर सेव करनी है। ये स्टेप 2 है। इन 2 सेकंड स्टेप को हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हमें थर्ड स्टेप पर जाना है। डायरेक्टली अगर हम थर्ड स्टेप पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पर हम अगर जितने स्टूडेंट सबमिट करेंगे उतने स्टूडेंट ही हमें थर्ड स्टेप में दिखाई देंगे। तो यहाँ हमने कंप्लीट पूरी क्लास को सबमिट कर दिया है। पूरी क्लास के जो है स्टूडेंट उनकी डिटेल यहाँ भर दी है, इसलिए हमें सभी विद्यार्थी थर्ड स्टेप में दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ किन्हीं विद्यार्थियों को छोड़ देते हैं तो वो विद्यार्थी वहाँ थर्ड स्टेप में हमें दिखाई नहीं देंगे। तो 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद में तीसरी स्टेप हमारी वीकली प्रोग्रेस वाली होती है, और इस पर जाकर हम वीकली डिटेल भर पाएंगे। जैसे कि अभी आपने पूरा वीडियो देखा है, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से आप क्लास टीचर डिटेल देख पाएंगे, किस तरह से आप टीचर स्टूडेंट मैपिंग कर पाएंगे और किस तरह से आप वीकली डिटेल अपने ऑनलाइन कार्य में कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।